नमस्कार। आज नवरात्रि का छठवां दिन, षष्ठी। कल सरस्वती आह्वान हुआ था। आज सरस्वती पूजन है। बंगाल सहित अनेक स्थानों पर पंडालों में आज दुर्गा देवी जी की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। पिछले 5 दिनों से हम उपनिषदों के अलग अलग जो उपनिषद है उनका परिचय करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जो उपनिषद जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है मुंडक उपनिषद। इसके पहले हमने जो उपनिषद पर चर्चा की थी वो मांडुक्य उपनिषद था। मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद ये दो अलग अलग उपनिषद है। मुंडक उपनिषद यह अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंधित है। मूलतः अथर्ववेद से संबंधित यह उपनिषद है। इसे कई लोग मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 64 मंत्र हैं। मंत्र कहे, ऋचा कहे, श्लोक कहे, और 3 मुंडकों में यह विभाजित है। अध्याय को मुंडक इसमें कहा है। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। अब मुंडक मतलब क्या? हमारी अपनी रोज की बोलचाल की भाषा में मुंडक मुंडी सिर। यहाँ मुंडक से वही कुछ अर्थ अभिप्रेत है। मुंडक यानी मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला तत्व या मस्तिष्क को अविद्या रूपी अंधकार से दूर रखने वाला तत्व मस्तिष्क के अंदर का, उसको मुंडक कहा गया है। इसलिए ये मुंडक उपनिषद है और इसमें मन के इसी तत्व के बारे में चर्चा की गई है। इसकी एक विशेषता है इस मुंडक उपनिषद की। इस मुंडक उपनिषद में एक ऐसा वाक्य है जो हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर राष्ट्रीय बोधवाक्य के रूप में अंकित है। सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते बोधवाक्य यह इसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बोलता ये जो उपनिषद है ये महर्षि अंगिरा, ऋषि अंगिरा और शौनक, इनके बीच के संवादों पर आधारित ये पूरा उपनिषद है। इनके बीच के संवाद है, ये प्रश्न और उत्तरों के संवाद है। कल हमने प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषियों ने पिप्पलादि ऋषि को पूछे हुए प्रश्न देखे। इसमें ये शौनक कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और महर्षि अंगिरा उसका उत्तर दे रहे हैं। अभी महर्षि अंगिरा कौन है? तो महर्षि अंगिरा को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है। ये महर्षि अंगिरा ये सप्तर्षि जो ऋषि है, 7 ऋषि, जिसमें विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, ऐसे 7 ऋषियों में महर्षि अंगिरा भी उनका समावेश होता है, वे भी शामिल है। इनकी तपस्या बहुत तेज हुई, उग्र हुई। उससे अग्नि को पीड़ा हुई। फिर अग्नि इनके पास आए। अग्नि ने कहा कि इससे तो मेरा महत्व चला जाएगा। फिर इन्होंने अग्नि को अपना पुत्र माना। इस प्रकार की एक कथा है अंगिरा ऋषि के बारे में, और अंगिरा ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद में भी कई स्थानों पर आया है। तो ऐसे तपपूत, ऐसे विद्वान अंगिरा ऋषि के आश्रम में शौनक यह रहने के लिए, कुछ सीखने के लिए आता है। अभी शौनक कौन है? शौनक भी कोई सीधा साधा छोटा ऐसा विद्यार्थी नहीं है। शौनक यह ऋषि है और यह शुनक ऋषि के पुत्र हैं, और ये खुद स्वतः वैदिक आचार्य है, शतपथ ब्राह्मण है शौनक ऋषि। और राजा जन्मेजय के जो 2 यज्ञ हुए प्रमुख, एक अश्वमेध यज्ञ हुआ और दूसरा सर्प यज्ञ हुआ। वो जो सर्प यज्ञ हुआ जिसमें इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा, ये जो प्रसिद्ध वाक्य चला, वो जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ के मुख्य पुरोहित ये शौनक ऋषि थे। तो शौनक ऋषि ये कोई मतलब विद्यार्थी नहीं है जो गृहस्थाश्रम में अभी प्रवेश भी जिन्होंने नहीं किया, ऐसे विद्यार्थी नहीं है। ये गृहस्थाश्रमी ऋषि है जिन्होंने अनेक बड़े बड़े कार्य संपन्न किए हैं, पौरोहित्य किया है अनेक स्थानों का। लेकिन इनको और ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है। इनको लग रहा है कि मुझे और ज्ञान प्राप्ति चाहिए, इसलिए महर्षि अंगिरा के पास आकर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 6 महीने उनके यहाँ रहते हैं और 6 महीने के बाद जब अंगिरा उनसे प्रसन्न होते कि आप पूछ सकते हैं, जब प्रश्न पूछने का इनका गांभीर्य महर्षि अंगिरा के ध्यान में आता है तो फिर ये संवाद प्रारंभ होता है।
इस उपनिषद के प्रारंभ में भी शांति मंत्र है, जो हमने इसके पहले भी देखा है, सुना है, वही है। उसके बारे में चर्चा हमने पहले भी की है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये पूरा जो शांति मंत्र है ये इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में पहले हमने चर्चा की है। पहला मुंडक जो प्रारंभ होता है उसकी शुरुआत की पंक्ति है, ओम ब्रह्मा देवानां संबभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। अब शौनक इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। शौनक के प्रश्न ये कोई अलग से विशेष ऐसे नहीं है। पिछले 4-5 उपनिषदों में हमने जो प्रश्न देखे कि उस समय उस काल में लोगों को, और आज भी जो लोग को प्रश्न पड़ते हैं कि ये सब सृष्टि की रचना कैसी हुई, क्या हुई, ब्रह्म क्या है, इसी प्रकार के प्रश्न, लेकिन कुछ अलग जिसको आज पर्सपेक्टिव कहते हैं, उस एंगल से ये शौनक ऋषि ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब उनका एक प्रश्न है कि जो अनादि अनंत तत्व है, जो इस सृष्टि का निर्माता, हम कहते हैं किसी न किसी ने सृष्टि की निर्माण किया होगा, उसका ज्ञान होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए क्या करना चाहिए। और फिर सभी विद्याओं का जो आधार है आत्मविद्या, आत्मविद्या अगर अगर मजबूत होगी तो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए ये आत्मविद्या का बलवती होना, तो सारे विद्याओं का जो आधार आत्मविद्या है, उस आत्मविद्या को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये और एक उनका प्रश्न है। और फिर इसमें लिखा है कि आत्मविद्या के कारण ही जो अथर्वण हैं, वे अथर्वण त्रैलोक्य में ज्ञानी हुए। आत्मविद्या के आधार पर खुद को उन्होंने बलवती ऐसा बनाया कि वो इंद्र के मित्र हुए, त्रैलोक्य में ज्ञानी के रूप में प्रस्तावित हुए, और अथर्ववेद की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए नाम ही अथर्ववेद रखा गया है। और उन्होंने, उनके बारे में और एक कहा जाता है कि लकड़ी से लकड़ी घिसकर और अग्नि प्रज्वलित करने की कला इन्होंने बताई थी, और इसलिए भी अथर्वण का एक अलग से महत्व सारे वेदों में दिया गया है। अब जब इन प्रश्नों पे अंगिरा ऋषि उत्तर देते हैं, तो वे कहते हैं कि आत्मविद्या के लिए परा और अपरा ये दोनों विद्या आवश्यक है। इसके पहले हमने ईशावास्योपनिषद और मांडुक्य उपनिषद में परा अपरा विद्या के बारे में कुछ पढ़ा, विद्या विद्या के बारे में भी पढ़ा, परा अपरा के बारे में थोड़ा हमने उसकी चर्चा की थी। रोज के व्यवहार की विद्या है अपरा। रोज का दैनंदिन व्यवहार की जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारा जीवन यापन करने के लिए जो जो हमें लगता है, वो सब अपरा में आता है। और जो अक्षय और अक्षर तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, उसको अगर समझना है तो उसके लिए परा विद्या की आवश्यकता होती है। अब ये अपरा विद्या जो है, ये 4 वेद, और प्रत्येक वेद में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रत्येक के भाग, इन सबको मिला करके, और उसमें आयुर्वेद वगैरह जैसे उपवेद उसमें शामिल है, क्योंकि 4 वेद हम कह रहे हैं। और 4 वेद की हम बात करते हैं तो यजुर्वेद, तो जो ऋग्वेद है, जो सृष्टि के प्रारंभ का पहला साहित्य माना जाता है, वो ऋग्वेद यानी ईश्वर की स्तुति है। जिसने सृष्टि का निर्माण किया उसकी स्तुति यानी ऋग्वेद है। यजुर्वेद में ये सारी क्रियाएं करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, सिस्टम चाहिए, उसके लिए यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करने के लिए यज्ञ की विधि, यज्ञ कुंड की बनाने की सिस्टम, पद्धति, फिर उस पे जैसे कल मैंने कहा कि शल्भ सूत्र और वो सारे बोधायन के सूत्र वगैरह बाद में उसमें रचे गए, ये सारी चीजें उसमें इस वेद में आती है, यजुर्वेद में आती है। अथर्ववेद जो है वो जीवन जीने की कला का वेद है। उसमें वो सारी चीजें आती है अथर्ववेद में, जो कल हमने देखा अथर्ववेद में कि सारे जो हमारे रोज के रोजगार के साधन हैं, उसकी कलाएं हैं। आयुर्वेद है, आयुर्वेद तो उपवेद भी है, लेकिन साथ में जो भी विद्या का के साधन हो सकते हैं, जहाज बनाने का साधन भी हो सकता है, वो लोहार कुमार बढ़ाई जैसे काम भी हो सकते हैं, वो व्याकरण वगैरह सर, ये सारी बातें जो अथर्ववेद में, ये अथर्ववेद में आती है। रोज के जीवन जीने की कला ये इसमें है। और सामवेद है, ये
इन सबका मिला जुला है। इसमें अथर्ववेद यजुर्वेद से अनेक ऋचाएं हैं, लेकिन इसमें संगीत का साज है, ये गेय वेद है। और इसीलिए इस प्रकार से 4 वेदों की रचना, और 4 वेदों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त वगैरह सारी चीजें, उस समय का ज्ञान जो रोज के जीवन यापन के लिए आवश्यक होता था, वो सारा ज्ञान ये अपरा विद्या है। इससे रोजमर्रा का हमारा जीवन चलता है, अपरा विद्या। और ये अपरा विद्या भी हमें मेहनत से, परिश्रम से प्राप्त करनी है, ये बताया है। जो पराविद्या है, पराविद्या के लिए विरक्ति चाहिए, निष्ठा चाहिए, उपासना चाहिए, और इन 3 बातों के साथ ही गुरु कृपा भी चाहिए। कोई गुरु होना चाहिए, गुरु की कृपा होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम आनादि अनंत तत्व को पहचानने में सक्षम रहेंगे। वो पहचानने की हमारी जो क्षमता है वो उतनी वृद्धिंगत होगी, उतने परिपक्व हम हो जाएंगे कि हम उसको समझ सकेंगे। ऐसी ये पराविद्या। अब ये सारा सुनने के बाद शौनक पूछते हैं कि परब्रह्म, अनंत तत्व से मिलना, इन सब का जो अनुभव है, परब्रह्म का अनुभव है, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को कैसे मिलेगा? अब यहाँ पे जो उत्तर दिया जाता है, महर्षि अंगिरा जो उत्तर दे रहे हैं वो बहुत महत्व का है, और वो ये बताता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने समाज की रचना का जो एक विस्तार किया था, या समाज की रचना जिस पद्धति से बांधी थी, बनाई थी, वो उनके सारे साहित्य में झलकती है, सारे साहित्य में आती है। उसी प्रकार से हमारा समाज बनता गया, बलवती होता गया, और इसीलिए हमने सारे विश्व पे राज्य किया। वो उत्तर क्या देते हैं? परब्रह्म का अनुभव कैसे मिल सकता है? तो विहित कर्म यह प्रामाणिकता से, यथाशक्ति और भक्ति भाव से, निष्ठा से पूरा करना बहुत महत्व है। विहित कार्य यानी सिर्फ ईश उपासना नहीं उन्होंने कहा है, और ये हिंदू धर्म की विशेषता है। हमारे हिंदू धर्म के इन सारे साहित्य में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव निर्माण होने की सारी बातें लिखी गई है, सारी बातें कही गई कि आप हमारा जो भी, आपका हमारा जो भी काम है, विहित कार्य है, दिया गया काम है। अगर मैं जहाज बनाने के काम पर हूं तो वो काम मैं बहुत अच्छे से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, लगन से करूंगा। अगर मैं बढ़ाई हूं तो मेरे सारे जो लकड़ी के सारे काम हैं, मैं रथ के अक्ष बनाऊंगा, रथ के जो चक्के हैं उनको बनाऊंगा, वो सारे इतने अच्छे रहेंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। मेरा वो विहित कार्य है। अगर मैं कुम्हार हूं तो मेरे ऐसे सारे सब कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे बनेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। ये सारा मेरा विहित कार्य है, वो मुझे बहुत अच्छे से, प्रामाणिकता से करना है। और अगर मैं ये प्रामाणिकता से करता हूं तो प्रामाणिकता से करने से, लगन से करने से, निष्ठा से करने से मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। ये सूत्र है इसमें। और एक और बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसमें कही, ये उपनिषद में आता है, उसकी ऋचाओं में आता है। जैसे ईश्वर एक दाने को लगाने पर हमें 1.25 सेर धान देता है। एक दाना अगर हम बोते हैं तो अगर पूरा देखेंगे तो 1.25 सेर उससे धान उग सकता है, निकल सकता है। वैसे ही ये उपनिषद कहता है कि वैसे ही समाज ने हमको जो जो दिया है, हम उससे कई गुना समाज को वापस करें। समाज ने क्या दिया हमें? हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो जिस राष्ट्र और समाज ने हमको क्या दिया? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो क्या देता है? इस समाज ने, इस राष्ट्र ने हमें एक व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था के अंतर्गत हम रह रहे हैं, इसलिए हम सुख से, शांति से, आसानी से व्यवस्थित रह रहे हैं। कल्पना करें अगर हमारा देश रवांडा होता, कल्पना करें हमारा देश अगर कोई सोमालिया जैसा देश होता, हमारा देश सीरिया होता, अजरबैजान या आर्मेनिया होता, या इतना ही क्यों, हम अगर पाकिस्तान में होते। अभी कल ही पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे परिस्थिति बन गई थी, पुलिस और आर्मी आमने सामने थी, कराची में बड़ा बम विस्फोट हो गया है, व्यवस्था नहीं है। ऐसी अव्यवस्था के बीच में अगर हम रहते तो क्या होता? आज हम समाज में हैं, आज हम इस देश में हैं, इस राष्ट्र में हैं, सुरक्षित भाव से जी रहे हैं,
ये हमें इस समाज ने दिया है, ये हमें इस राष्ट्र ने दिया है। और इसीलिए इस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि जो राष्ट्र ने हमें दिया है उससे कई गुना ज्यादा हम इस राष्ट्र को समर्पित करें। स्वामी विवेकानंद जी की बात से प्रेरणा लेकर बद्री सहाय कुलधारी जी ने जो दैशिक शास्त्र पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने इसी प्रकार के अनेक संदर्भ लिए कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में राष्ट्र के बारे में इस प्रकार की श्रद्धा का भाव वारंवार प्रकट होता है कि जो कुछ करना है वो राष्ट्र के लिए करना है। राष्ट्र में सब कुछ दिया, हम भी उसको कुछ देना सीखे। ये उपनिषद हमें बताता है। और यह मुंडक उपनिषद में यह विशेषता अधोरेखित होकर ये बताया गया है। और एक बार नहीं, कई बार इस प्रकार के संदर्भ आते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारा देते हुए आगे ये भी लिखा है कि देश और समाज के लिए कुछ करते समय अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। हम अहंकार के जैसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये हम कर्तव्य बोध है हमारा, ये कर्तव्य कर रहे हैं राष्ट्र के प्रति, ये कर्तव्य कर रहे हैं समाज के प्रति। और इसीलिए हमारा जीवन निस्वार्थ, उदार, दक्ष और संयमी होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो बुद्धि का तेज बढ़ता है। स्वयं प्रकाशित ब्रह्म स्वरूप ये हृदय में वास करता है, ये शब्द है, स्वयं प्रकाशित ब्रह्म स्वरूप ये हृदय में वास करता है। अगर इस प्रकार का हम बर्ताव करते हैं, तो हम आचरण में लाते हैं, तो इसलिए ये सारे उपनिषदों ने समाज को बनाने में एक बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई है। फिर आगे अलग अलग प्रश्नों के उत्तर में अंगिरा ऋषि ये कहते हैं कि ब्रह्म विद्या ओंकार में है। ओंकार के बारे में हमने इसके पहले भी उपनिषदों में बहुत कुछ चर्चा की है, इसलिए फिर से उसको नहीं कहेंगे। लेकिन ओंकार का महत्व फिर से इस उपनिषद में भी उन्होंने बताया है। और एक बात उन्होंने बड़ी महत्व की बताई है, और वो बात है एकाग्रता। एकाग्रता होनी चाहिए किसी भी कार्य में, जो भी कार्य हम करेंगे उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। उस जमाने में आज भी कई स्थानों पे अष्टावधानी लोग होते हैं। अष्टावधानी का अर्थ क्या होता है कि किसी एक समय में 8 चीजें करना। मतलब मैं कोई सुन रहा हूं तो मैं उसके ऊपर तुरंत कवित्व कर रहा हूं, मैं चित्र भी निकाल रहा हूं, मैं कहीं कुछ किला भी ठोक के कुछ चित्र का कुछ और कलाकुसर कर रहा हूं, मैं उस समय गणित भी कर रहा हूं। ऐसे कुछ 8 प्रकार में अगर कर सकता हूं एक साथ, तो उसको अष्टावधानी कहते हैं। न तो मैं 2 चीजें कर सकता हूं, 3 चीजें कर सकता हूं, लेकिन ये सारा करते समय वो 8 बातों पर एकाग्रता। अगर 2 चीजें एक साथ कर रहे हैं तो दोनों बातों पर एकाग्रता। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम 2 चीजें करते हैं लेकिन एकाग्रता किसी में नहीं रहती, ना इसमें रहती ना उसमें रहती, इससे कोई काम ठीक से होता नहीं है। इसलिए एकाग्रता का महत्व बहुत ज्यादा बताया है। और एकाग्रता का महत्व कितना है, तो बचपन में हम खेल खेलते हैं कि वो लेंस रहता है और लेंस हम लगाते हैं और शरीर को लगाते हैं, तो धूप में लगाते हैं, तो धूप की कितनी किरणें होती है, लेंस के बराबर इतनी सी किरणें। इतनी सी किरणें अगर एकाग्र कर दे तो शरीर को उसको गर्मी लगती है। कागज का टुकड़ा अगर ले ले तो सूर्य की सिर्फ इतनी किरणें, सिर्फ इतनी सी किरणें, इसको हम एकाग्र करते हैं तो कागज जल उठता है। कागज में अग्नि प्रज्वलित करने की ताकत मात्र इतने किरणों में होती है क्योंकि वो एकाग्र होती है। इसलिए मन को अगर हम एकाग्र कर सके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर डैन ब्राउन ने जो लिखा है उसमें द लॉस्ट सिंबल में उसने ये कहा है, भारतीय दर्शन के आधार पर कहा है कि एकाग्रता में ताकत इतनी है कि एक व्यक्ति की एकाग्रता तो ठीक है, लेकिन ऐसे कई व्यक्तियों के समूह ने अगर एकाग्र होकर किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया तो लोहे की रॉड भी झुक सकती है सिर्फ एकाग्रता की ताकत से। ये डैन ब्राउन लिख रहा है आज के समय। लेकिन इस एकाग्रता का महत्व हमारे ये उपनिषद हमें उस समय से हमको बता रहे हैं कि इस एकाग्रता से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फिर शौनक पूछते कि कई साधक, कई उपासक पूजा पाठ जप ध्यान वगैरह करने के बाद भी सामान्य व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा विकार वश होते हैं, या लोगों में बहुत ज्यादा काम ठीक से हो नहीं पाता। सामान्य समाज की बात करते हो, ऐसा क्यों? तो समाज में इस प्रकार से सुधार लाने के लिए महर्षि अंगिरा ने जो बताया है, उन्होंने कहा एक साधन चतुष्टि आवश्यक है। यह साधन चतुष्टि अत्यंत महत्व का विषय है, अत्यंत महत्व है। यह साधन चतुष्टि क्या है?
उनका सही ज्ञान होनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा विहित कार्य है, वो विहित कार्य क्यों कर रहे हैं, उसका सही ज्ञान, हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होना है, उसको सम्यक ज्ञान उन्होंने कहा है। हमारे कई बंधु भगिनी ऑफिस में कार्य करते हैं, कहीं यहाँ वहाँ काम करते हैं। काम करना मतलब क्या, जाना, फाइलें निपटाना, वापस आना, ठीक है, इतना ही है। लेकिन हम कार्य क्यों कर रहे हैं, फाइलें क्यों निपटा रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या है। जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे, तब वहां पर अपने जो सीमा में चीन के बॉर्डर पे जो अपने जवान थे, उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी कि बर्फ पे चलने वाली स्कूटर जैसी होती है, उस स्कूटर की कुछ उन्होंने डिमांड दी थी। दिल्ली के रक्षा मंत्रालय में बैठे हुए जो बाबू लोग हैं, बाबू मतलब वहां के जो अफसर हैं, उन्होंने देखी कि नहीं ये तो आवश्यक नहीं है करके उन्होंने रिमार्क करके छोड़ दिया। जब सेना के अफसरों को पता चला तो झल्ला गए, झल्ला कर वो सीधे रक्षा मंत्री के पास गए, रक्षा सचिव और फिर रक्षा मंत्री के पास गए कि ये क्या है, ये हमारी आवश्यकता है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जब खुद वहां पर सीमा पर गए, प्रत्यक्ष खुद स्वतः, तो साथ में इन बाबुओं को भी लेकर गए जिसने रिमार्क लिखा था, और उसको कहा ये बर्फ पर इसकी आवश्यकता क्या है, ये खुद अनुभव करो, और अनुभव करने के बाद तुम्हें ध्यान में आएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है। उसके बाद तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी इस प्रकार से लिखने की कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अनुभव करने की बात है, ये हम क्यों करना चाह रहे हैं, फाइल में अगर रिमार्क भी लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। किसी सरकारी दफ्तर में हम जाते हैं, वो कोई काम रहता है, वो वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, ऐसा दिखता है, हाँ ठीक है, ये 4 कागज ले आओ, 4 कागज लेकर आते, फिर कहता है नहीं नहीं ये तो और 5वां कागज तो लाए आपने, फिर से 5वां कागज ला। अब उसके कारण जो व्यक्ति है जिसको काम करवाना है, उसको कितने चक्कर होते हैं, इससे सारे राष्ट्र के कितने मेन आवर्स खत्म होते हैं, बर्बाद होते हैं, इसका ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार की सोच ही हमारी नहीं बनती कि इसका इंपैक्ट क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। नौकरी तो ठीक है, लेकिन नौकरी करने के लिए जब सरकार या कोई भी इस प्राइवेट कंपनी में कहीं भी हम काम कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, तो उसके एवज में हमें क्या करना है, हमारा अंतिम साध्य क्या है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका इंपैक्ट क्या है। साधन चतुष्टय का पहला नियम सम्यक ज्ञान, जो भी हम विहित कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम प्रभाव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, इसका अति आवश्यक ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान पहला। फिर दूसरा, सत्य के पथ पर चलना। सत्य यानी परमेश्वर, और इसी में वो ऐतिहासिक श्लोक आता है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने और उस समय के हमारे नेतृत्व ने हमारे राज चिन्ह पर, राष्ट्रीय चिन्ह पर और उकेरा, सत्यमेव जयते। उस श्लोक की शुरुआत ही उससे है, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानाः येन क्रमन्त्युच्छतिशयतो व्याप्त कामा यत्र तत सत्यस्य परम निधानम। ये वो श्लोक है जिसमें से सत्यमेव जयते यह वाक्य लिया गया है। ये सत्य, सत्य हमेशा जीतता है। अब ये भी उसमें कहा है कि लेकिन पारमार्थिक जगत में, व्यवहार में कई बार ऐसा लगता है कि जो वेश्या है वो तो बड़े संपत्ति में है और बहुत ज्यादा हवेली में रह रही है, और कोई एक साध्वी गरीबी का जीवन जी रही है, लेकिन क्या यही यश का मानक मानेंगे हम, यही जीवन का मानक मानेंगे हम। इसलिए जीवन का अगर मानक मानना है, यश का अगर कोई एक क्राइटेरिया तय करना है, तो उसमें सत्य का रोल, सत्य की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसलिए सत्य परमेश्वर है, सत्य हमेशा जीतता है, इसलिए सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये आग्रह से इस ये जो चतुष्टि है, साधन चतुष्टि, उसमें कहा गया है। तीसरा है, अपने विहित कार्य पे, अपने साधना पर, हम जो भी काम कर रहे हैं, साधना मतलब सिर्फ ईश्वर की साधना नहीं, विहित कार्य का है। विहित कार्य हर हर जगह ये शब्द प्रयोग आता है। विहित कार्य मतलब जो भी काम हमको दिया गया है, अगर विद्यार्थी है तो विद्या अर्जन करना, सीखना, यह हमारा कार्य है। वैसे तो व्यक्ति हमेशा पूरे जीवन के अंत तक विद्यार्थी रहता है, लेकिन पारमार्थिक रूप से जो विद्यार्थी है उनको विद्यार्जन करना, और बाद में जो भी काम है, अगर मैं व्यवसाय कर रहा हूं तो मैं व्यवसाय के प्रति मैं पूर्णतः निष्ठावान हूं,
तो अपने विहित कार्य के प्रति, अपने साधना पर, अपने कर्म पर श्रद्धा और प्रीति दोनों, श्रद्धा भी होनी चाहिए, प्रीति भी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूं उस काम की लगन, उस काम की के प्रति प्रेम, आकर्षण होना चाहिए, लगना चाहिए, पैशन होनी चाहिए वो काम मेरा। ये काम मैं करूंगा तो अच्छा ही काम करूंगा। किर्लोस्कर नाम हम सबने सुना है। तो इसके जो शंतनुराव किर्लोस्कर, इस सारे समूह के प्रमुख जो थे, उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था, मेरा बेटा अगर यह कहे कि मैं झाड़ू लगाऊंगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। झाड़ू लगाना कोई गलत काम नहीं है, कम काम नहीं है, लेकिन मैं अपेक्षा ये करूंगा कि उसने ऐसा झाड़ू लगाना चाहिए कि लोगों ने कहना चाहिए कि झाड़ू अगर मारना है तो ये किर्लोस्कर के बेटे ने। ऐसा अगर रहा तो वो यश में मानूंगा। इसलिए काम कोई कम ज्यादा नहीं है, लेकिन जो करना वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उस काम में मेरी प्रीति है, मेरी श्रद्धा भी है, मेरी प्रीति भी है। तो जो भी काम मैं करूंगा उस काम में संपूर्णतः श्रद्धा और संपूर्ण उसके साथ प्रीति करना, प्रेम करना, अनुराग निर्माण होना उस कार्य के प्रति, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और चौथा उन्होंने कहा है, ये सब करते हुए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है यहाँ पे यम नियम। ये सारे विहित कार्य करने के जो भी यम नियम हैं, उन नियमों के बाहर नहीं जाऊंगा मैं, यम नियमों के साथ ही उन सारे कार्य को करूंगा। और वो अगर करूंगा तो साधन चतुष्टि से अगर मैं करूंगा तो मैं मेरी उन्नति करूंगा, मैं समाज की उन्नति करूंगा, मैं राष्ट्र की उन्नति करूंगा। और आगे ये भी कहा है महर्षि अंगिरा ने कि दुर्बल व्यक्ति को आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती, नहीं हो सकती। अब ये जो दुर्बलता है ये मानसिक भी है, शारीरिक भी है। ये मात्र शारीरिक नहीं है, मात्र मानसिक भी नहीं है। दोनों दृष्टि से आदमी को बलशाली होना चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसलिए शरीर ये निरोगी और निरामय होना चाहिए, मन ये निश्चल और गंभीर होना चाहिए, बुद्धि यह शुद्ध होना चाहिए, साधना जो भी काम कर रहे हैं उसकी साधना ये दीर्घावधि तक करने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। कर दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरा ले लिया, कर दिया, ऐसा नहीं। दीर्घावधि तक, लंबे समय तक वो साधना करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। और प्रयत्नों में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। एक प्रयत्न अगर गया तो ठीक है, दूसरी बार करेंगे। ये प्रयत्नों में लगातार हम करते रहें, ये प्रेरणा हमारी होनी चाहिए। और जो भी अभ्यास कार्य हम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो एकाग्रता से होना चाहिए, ये महर्षि अंगिरा कहते हैं। और इन सब से जो शौनक ऋषि है, जो एक शिष्य के रूप में उनके आश्रम में आए हैं, वे बड़े भावुक होकर उनका चरण वंदन करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने जीवन के बहुत बड़े नियम इससे सीखे हैं, इससे जीवन का की उन्नति में, समाज और राष्ट्र की उन्नति में इसका निश्चित रूप से योगदान होगा। इस उपनिषद ने, मुंडक उपनिषद ने हमें व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, समष्टि के बारे में बहुत कुछ बताया है। और इसी प्रकार से कल इसी समय एक अगले उपनिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।